रच महेश मानस मन राखा, सुअवसर पाई शिवा सम भाखा। रच महेश मानस मन राखा, सुअवसर पाई शिवा सम भाखा। कहने का तात्पर्य यह है, भगवान भोलेनाथ ने भगवान रामचंद्र जी के जीवन चरित्र की रचना कर, रामचरितमानस का निर्माण कर उसे अपने हृदय में धारण कर लिया था। रामचरितमानस के सबसे पहले लेखक हैं भगवान भोलेनाथ। भगवान भोलेनाथ ने ही रामचरितमानस का निर्माण किया है। रच महेश मानस मन राखा, सुअवसर पाई शिवा सम भाखा। ऐसे भोलेनाथ भी जो वक्ता हैं, जो गुरुओं के गुरु हैं, भीष्म पितामह के गुरु थे, कर्ण के गुरु थे भगवान परशुराम। भगवान परशुराम के गुरु थे भगवान भोलेनाथ। दैत्य दानव मानव सबके गुरु हैं भगवान भोलेनाथ। वह वक्ता हैं। रामचरितमानस को उन्होंने स्वयं लिखा था और लिखकर अपने हृदय में धारण कर लिया था। वो भोलेनाथ भी श्रोता बनने के लिए आतुर हो जाते हैं। सज्जनों, एक अच्छा वक्ता बनने के लिए आपको एक अच्छा श्रोता बनना चाहिए। एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता बन सकता है। जब आप में सुनने की सामर्थ्य होगी तभी आप में बोलने का भी सामर्थ्य होगा। जब आप श्रोता बनने का सुख पा जाएंगे तो वक्ता बनने का आनंद भी आपको मिलेगा। एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता बनता है, इसलिए एक अच्छा श्रोता बनना चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने रामचरितमानस का निर्माण करके उसे अपने हृदय में धारण कर लिया था। फिर भी राम के चरित्र को सुनने के लिए वह मां पार्वती के साथ कुंभज ऋषि के पास जाते हैं। उनके द्वारा रचित वही रामचरितमानस कुंभज ऋषि भगवान भोलेनाथ व मां पार्वती को सुनाते हैं। भगवान भोलेनाथ वहां श्रोता बनकर भगवान के चरित्र को सुनते हैं। अर्थात वक्ता से श्रोता। बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धि में श्रेष्ठ, बुद्धिमताम वरिष्ठम। बुद्धि में श्रेष्ठ, बुद्धिमानों में सबसे श्रेष्ठ, ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, और ज्ञानियों में सबसे आगे। हनुमान जी बुद्धिमानों में सबसे श्रेष्ठ थे और ज्ञानियों में सबसे आगे थे। अतुलित बल धामम, अतुलित बल के भंडार थे वह। जितेंद्रियम, और उन्होंने अपने इंद्रियों को जीत लिया था। बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धि में श्रेष्ठ, ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में सबसे आगे। ऐसे हनुमान जी भी, जिन्होंने अपने हृदय में भगवान राम को धारण कर रखा था, जिनके रोम रोम में भगवान राम रहा करते थे, वह भी श्रोता बनने के लिए व्याकुल थे। प्रभु चरित सुनबे को रसिया। भगवान के चरित्र सुनने के वह रसिक थे, आशिक थे। भगवान के चरित्र को सुनने के लिए वह प्यासे थे। भगवान की कथा को सुनने के लिए वह व्याकुल थे। वह श्रोता बनने के लिए आतुर थे। हनुमान जी भी, जो बुद्धि में श्रेष्ठ, ज्ञानियों में सबसे आगे,
और बल के धाम जितेंद्रिय वह भी श्रोता बनने के लिए व्याकुल थे। हनुमान जी से बड़ा वक्ता कोई नहीं। रावण को समझाने के लिए हनुमान जी ही गए थे। हनुमान जी के जीवन से विचार की सीख लेना चाहिए। ऐसे हनुमान जी भी श्रोता बनने के लिए बेचैन थे। मित्रों, एक अच्छा श्रोता वही होता है जो अपने से श्रेष्ठ लोगों की बातों को बड़े गौर से सुनता है। कथा, प्रवचन, विद्वानों की बात और कोई भी बात वह बड़े धैर्य से सुनता है, वह श्रोता है। एक अच्छा श्रोता ही उच्च कोटि का वक्ता बन सकता है। दोस्तों, एक अच्छा श्रोता वही है जो बड़े ही गंभीर होकर, जो गंभीरता को धारण करके, शांत होकर किसी के बात को सुनता है, जो संयमी होता है। एक अच्छा वक्ता वही बन सकता है जो एक अच्छा श्रोता हो, जिसे श्रोता बनने का सुख मिल गया, जिसे श्रोता बनने का सुख मिल गया, वही एक अच्छे वक्ता का आनंद भी पाएगा, वही एक अच्छा वक्ता भी होगा। इसलिए एक अच्छा श्रोता बनने का प्रयास करें, श्रोता बनने का प्रयास करें, वक्ता बनने का प्रयास मत करें। पहले श्रोता बनने का प्रयास करें। पहले अपने अंदर किसी के बात को सुनने की सामर्थ्य पैदा करें। अगर आप में किसी के बात को सुनने की सामर्थ्य नहीं, तो आपको किसी को कुछ भी कहने का सामर्थ्य नहीं। एक अच्छा श्रोता बनने के लिए उच्च कोटि का वक्ता भी बनना आवश्यक होता है। एक उच्च कोटि का वक्ता ही एक उच्च कोटि का श्रोता बन सकता है, पर पहले श्रोता बनना होता है। पहले आपको श्रोता बनना पड़ेगा। जब आप एक उच्च कोटि के श्रोता बन जाएंगे तो आप एक उच्च कोटि के वक्ता भी बन जाएंगे। श्रोता बनने का सुख बड़ा विराट है, बड़ा सुंदर है, बड़ा अच्छा है। इसलिए पहले श्रोता बने। भगवान भोलेनाथ श्रोता बने थे, हनुमान जी श्रोता बने थे। भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। भारद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। वह वक्ता हैं, वह ज्ञानी हैं, वह ऋषियों में श्रेष्ठ हैं, वह तपस्वी हैं। वो भी श्रोता बनने के लिए व्याकुल थे। यज्ञवल्क ऋषि से उन्होंने भगवान की कथा को सुनने की जिज्ञासा जाहिर की। उन्होंने कहा कि मेरे मन में एक शंका हो रहा है, ये अयोध्या वाले राम ही घट घटवासी हैं या और कोई राम? मुझे राम के जीवन के बारे में कुछ बतावें। यज्ञवल्क ऋषि से ऐसा भारद्वाज ऋषि ने कहा था। यज्ञवल्क ऋषि ने समझ लिया कि इन्हें भगवान राम के चरित्र को, भगवान की कथा को सुनने का अवसर देना चाहिए। ये भगवान की कथा सुनना चाहते हैं।
यह श्रोता बनना चाहते हैं। एक वक्ता आज एक उच्च कोटि का श्रोता बनना चाहता है, आज श्रोता बनने का सुख प्राप्त करना चाहता है। भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। भारद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं और श्रोता बनकर भगवान की कथा सुनते हैं यज्ञवल्क ऋषि से। इसलिए एक उच्च कोटि का वक्ता बनने से पहले एक उच्च कोटि का श्रोता बनना चाहिए। आप एक उच्च कोटि का श्रोता बने, आप अपने आप एक उच्च कोटि के वक्ता बन जाएंगे। जय श्री राम।